दिन भर की खबरों के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और सब्सक्राइब कीजिए सिल्क टीवी। नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौर। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। भागलपुर में समारोह पूर्वक मनाई गई स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती, लोगों ने योगदान को किया याद। 15 राज्यों के 116 सीटों पर तीसरे चरण का चुनाव शांतिपूर्वक हुआ संपन्न। बिहार के 5 सीटों पर 82 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में हुआ बंद। एसिड अटैक कांड में शामिल दूसरा आरोपी राजा यादव चढ़ा पुलिस के हत्थे, कई अन्य संदिग्धों की तलाश में छापेमारी जारी। पीड़िता को न्याय दिलाने सड़क पर उतरे छात्र छात्राएं, आरोपी को फांसी देने की कर रहे हैं मांग। और एक ही रात 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में आग लगने से लाखों रुपए मूल्य का सामान जलकर हुआ राख, पीड़ितों के घर मचा कोहराम। और अब खबरें विस्तार से। 1857 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव समारोह भागलपुर में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन वीर कुंवर सिंह सामाजिक परिषद और एसकेपी विद्या विहार के संयुक्त बैनर तले हुआ। समारोह का उद्घाटन रणविजय सिंह, राजेश प्रसाद सिंह, रंग बिहारी सिंह और अन्य अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इसके बाद बाबू वीर कुंवर सिंह की तस्वीर पर लोगों ने पुष्प अर्पित कर नमन किया और आज़ादी की लड़ाई में उनके द्वारा दिए गए योगदानों को याद किया। रणविजय सिंह ने कहा कि बाबू वीर कुंवर सिंह स्वतंत्रता संग्राम के वीर योद्धा थे और उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। वहीं समारोह में वीर कुंवर सिंह की जीवनी पर आधारित एक नाटक का मंचन किया गया। नाटक के माध्यम से अंग्रेजी सैनिकों के दमन कार्यों को दिखाया गया। कैंप बिहार की संयोजिका सह पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर के नेतृत्व में बाबू वीर कुंवर सिंह जयंती समारोह पर कैंप बिहार के द्वारा भागलपुर सदर अस्पताल में मरीजों के बीच फल वितरण किया गया। मौके पर डॉक्टर प्रीति शेखर ने कहा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह के जीवन से सभी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। साथ ही प्रीति शेखर ने बाबू वीर कुंवर सिंह को जाति में नहीं बांधने की अपील की। वीर कुंवर सिंह जयंती के मौके पर कैंप बिहार के बबीता सिंह, विकास सिंह सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज देश के महानायक जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, ऐसे वीर योद्धा बाबू वीर कुंवर सिंह का आज विजयोत्सव हम लोग मना रहे हैं। और विजयोत्सव मनाने के लिए हम सब लोग सदर अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में हम सब लोग कैंप बिहार के सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आज हर जितने भी मरीज यहाँ पर हैं, आज उनके बीच हम लोग फलों का वितरण कर हम उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। आज हम सबों को बाबू वीर कुंवर सिंह जी से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, सभी समाज को, कि उन्होंने किस तरह दुश्मनों के दांत खट्टे किए और अपने जानों की परवाह किए बिना उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने दुश्मनों का लोहा उन्होंने लिया और संग्राम में वो कूदे और सबों के लिए उन्होंने सिर्फ अपनी जाति के लिए नहीं बल्कि पूरे जमात के लिए उन्होंने संघर्ष किया। बिहार सहित देश के 15 राज्यों के 116 सीटों पर तीसरे चरण का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इसके साथ ही खगड़िया, अररिया, सुपौल, मधेपुरा और झंझारपुर के 82 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गई। हालांकि कुछ जगहों पर मतदान प्रक्रिया शुरू होते ही ईवीएम मशीनें खराब होने की शिकायत मिली, जिसके बाद अधिकारियों के द्वारा ईवीएम मशीन को बदला गया। जहां शुरुआती दौर में मतदान फीसदी में काफी कमी देखी गई, वहीं शाम के समय मतदान फीसदी में बढ़ोतरी देखने को मिली। तीसरे चरण के चुनाव में महिला वोटरों ने जमकर मतदान किया और सशक्त राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाई। भागलपुर एसिड अटैक की घटना को लेकर पूरे शहरवासी आक्रोशित हैं। लोग चौक चौराहों पर कैंडल मार्च निकालकर पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। घटना को गंभीरता से लेते हुए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए 90 दिनों के भीतर आरोपियों को सजा दिलाने का निर्देश दिया है। पुलिस ने छात्रा पर एसिड हमले में दूसरा आरोपित भागलपुर गंगटी निवासी राजा यादव को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है।
हालांकि पुलिस को इस मामले में कई संदिग्धों की तलाश है। पुलिस गिरफ्त में राजा यादव बार बार अपना बयान बदल रहा है, जिसको लेकर पुलिस को सही नतीजे पर पहुंचने में परेशानी हो रही है। हम आपको बता दें कि वाराणसी के समयन अस्पताल में भर्ती एसिड पीड़िता के स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार हुआ है और स्थिति पहले से बेहतर है। एसिड अटैक की घटना को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखा जा रहा है। जगह जगह पर लोग आक्रोश मार्च निकालकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। वहीं पीड़िता की सलामती के लिए लोग दुआएं मांग रहे हैं। मंगलवार को भागलपुर के एसएम कॉलेज से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले हजारों की संख्या में छात्राओं ने आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान छात्राओं ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए घटना में शामिल सभी अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। मार्च में शामिल छात्राएं विरोध प्रदर्शन करते हुए डीएम कार्यालय पहुंची और धरने पर बैठ गई। इस दौरान छात्राओं ने सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। वहीं अवकाश रहने के कारण छात्राओं ने मांगों का ज्ञापन डीएम प्रतिनिधि को सौंपा और जल्द से जल्द न्याय दिलाने की मांग की। वी वांट जस्टिस, क्योंकि आए दिन ऐसी घटना होती रहती है छेड़खानी की, लेकिन ये तो अति हो गया कि घर में घुस के और तब एसिड डालना या छेड़खानी करना अपने आप में इतनी बड़ी ये दुखद घटना है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जाता है। रोड पर सड़क पर होती थी छेड़खानियाँ, लेकिन ये इतना मन बढ़ गया मंचलों का कि घर में भी यदि मेरी बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है, हमारी छात्राएँ सुरक्षित नहीं है, तो फिर क्या इस समाज की स्थिति, हमारे देश का, हमारे राज्य का क्या रूप होने जा रहा है। ठीक उसी तरह उसको बीच चौराहे पे लाके पूरा एसिड से उसको नहला दिया जाए। ऐसा तो कभी प्रशासन करेगा नहीं, तो हम लोग फांसी का मांग किए हैं, उसको फांसी मिले। तो हम चाहते हैं कि उस दोषियों को जल्दी से जल्द फांसी मिले और दूसरा कि हम लोग के साथ आगे ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए सरकार कुछ कदम उठाए। जिस तरह से पहले शेरनी दल इस रोड में घूमती थी, उस तरह से उसको कुछ ज़्यादा एक्टिव किया जाए, उसको ज़्यादा फैलाया जाए, ताकि आगे कहीं जाके ऐसा हम लोग को करना ही ना पड़े। उसका समाज उसका बहिष्कार कर दे और ऐसा सजा मिले कि बाकी कोई भी लड़का ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे, उसका रूह कांप जाए ऐसा कुछ भी करने से पहले। काजल के आरोपियों को सबको फांसी की सजा मिले और जल्द से जल्द वो लोग पकड़ा जाए। सब किस हिम्मत से उसने ये काम किया है, इतनी हिम्मत उसे कहाँ से मिली कि एक लड़की के घर में घुस के उसके साथ बदतमीजी करके उसके ऊपर एसिड गिरा के चला गया। हम चाहते हैं उसे पब्लिक के सामने लाया जाए, पब्लिक उसे सजा दे। मांग यही है कि जब एक बेटी अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो और प्रशासन से हम लोग ये तो उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो अपने शहर में सुरक्षित रहेगी। तो हम शांतिपूर्ण तरीके से बस यही मांग करते हैं कि दोषी को जल्द से जल्द सजा दी जाए। नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भतोड़िया गांव में सोमवार की रात भीषण आग लग गई। इस घटना में घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना को लेकर मोहम्मद रिजवान ने बताया कि रात में खाना खाकर परिवार के सभी सदस्य बरामदे पर सो गए थे कि अचानक घर में आग लग गई। देर रात उधर से गुजर रहे बारातियों ने आग को देख शोर मचाना शुरू किया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं कहलगांव अनुमंडल के सनोखर थाना क्षेत्र में एक घर में मंगलवार की सुबह आग लगने से घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि नवटोलिया गांव के मोहम्मद मवीरुद्दीन के घर में खाना बनाने के दौरान निकली चिंगारी से फूस के बने घर में आग लग गई। बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज गंगा विहार कॉलोनी में शुक्रवार की शाम छात्रा पर हुए एसिड हमले के विरोध में लगातार छात्र छात्राएं आरोपी की गिरफ्तारी और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रही हैं। इसको लेकर मंगलवार को घंटाघर चौक पर छात्र छात्राओं का हुजुम उमड़ पड़ा और सभी ने अपराधियों को फांसी की सजा देने की मांग की। साथ ही छात्र छात्राओं ने पीड़ित छात्रा के जल्द स्वस्थ होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की। वहीं पीड़ित छात्रा को न्याय दिलाने बिहार सरकार एक्शन एंड मानवाधिकार कमेटी की टीम पीड़िता के घर पहुंची और पीड़ित छात्रा के परिजनों से मुलाकात कर घटना स्थल का जायजा लिया। साथ ही परिजनों को न्याय का भरोसा दिलाते हुए मदद करने की बात कही। मौके पर टीम के नवोदित झा, शहीदा सहित कई सदस्य मौजूद थे। देखिए, लगातार आप लोग भी देख रहे हैं इस घटना को 19 तारीख को ये घटना हुई है और अभी हम बात बार बार कर रहे हैं कि किस तरह से सरकार ने हमें सुविधा नहीं दी, महिलाओं को, बच्चियों को सुविधा सुरक्षित नहीं है। जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक तरफ सरकार दावा कर रही है, हम
वहाँ पे बेटियों की क्या स्थिति है हम सब देख रहे हैं। और आज की जो घटना घटी है वो बहुत ही जघन्य घटना है कि जो रोड चलती महिलाएं या स्कूल जाती बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन आज घर में भी ये स्थिति है कि वहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो पीड़िता परिवार है उनको जो बुनियादी सुविधाएं उनको दी जाए, उनके इलाज में जो खर्चे हैं उनको जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। भागलपुर सिटी डेवलपर्स भव्य शुभारंभ। वृंदावन नगरी फेज 2 कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर उपलब्ध। 2 कट्ठे के प्लॉट्स मात्र 200 और 250 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की दर से। स्टेट हाईवे के साथ 20 फीट चौड़ी सड़क, नाली, बिजली, पार्किंग की सुविधा के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी। भागलपुर सिटी डेवलपर्स, योर कंसर्न इज माई प्रायोरिटी। भागलपुर सिटी डेवलपर्स, 0 माइल, स्मार्ट सिटी भागलपुर। संपर्क करें 7545000091। सबका है सपना, भागलपुर सिटी में हो घर अपना। माँ शाकंभरी की जोत ले करेगा जो ये पाठ, सकराय वाली की कृपा से सदा रहेंगे ठाठ। बोलिए शाकंभरी मैया की जय। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, शाकंभरी नाम होत हितकारी। जय शाकंभरी माँ बोलो, जय शाकंभरी माँ। जय शाकंभरी माँ बोलो, जय शाकंभरी माँ। हो कौन सो संकट है जग माही, जो मेरी मैया मेट न पाई। जय शाकंभरी माँ बोलो, जय शाकंभरी माँ। जय शाकंभरी माँ बोलो, जय शाकंभरी माँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। इंटर की छात्रा पर हुए एसिड हमले के विरोध में मंगलवार को अधिवक्ताओं ने मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। जिला विधिक संघ परिसर से निकला मार्च विभिन्न इलाकों का भ्रमण करते हुए समाहरणालय पहुंचा। इस दौरान अधिवक्ताओं ने घटना की निंदा करते हुए कांड में शामिल सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग पुलिस प्रशासन से करते हुए कठोर कार्रवाई करने की बात कही। वहीं मार्च के दौरान हाथों में वी वांट जस्टिस की तख्तियां लिए वकीलों ने जमकर नारेबाजी की। मार्च में काफी संख्या में वकील मौजूद थे। कि ये जो समाज में महिलाओं पर, बेटियों पर, लड़कियों पर जो अत्याचार हो रहा है, एसिड अटैक जैसे जो घटनाएं हो रही है और बिना कारण हो रही है, इसके लिए प्रशासन सतर्क हो, समाज सतर्क हो, ताकि अपनी सुरक्षा खुद कर सकें। प्रशासन इस बात की मुहैया कराए पब्लिक को, ये एहसास करावे कि आप सुरक्षित हैं, ताकि बहू बेटियां स्कूल, कॉलेज, बाजार ये फ्री होके घूम सके, जा सके। बांका के रजौन में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। फिलहाल युवक के शव की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मधाई टेक्निक काली मंदिर के समीप तालाब में युवक का शव देख ग्रामीणों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद आसपास के लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। लोगों ने इसकी सूचना रजौन पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही सर्किल इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
जिले भर में एसिड पीड़िता के जल्द स्वस्थ होने को लेकर प्रार्थना किया जा रहा है। मंगलवार को भागलपुर के मुंदी चक स्वर्णकाली मंदिर में स्वर्णकार समाज के लोगों ने छात्रा के जल्द स्वस्थ होने को लेकर हवन का आयोजन किया। लोगों ने मां काली से पीड़िता के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और जिला प्रशासन से घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कठोर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। बच्ची की दीर्घायु के लिए मुंदी चक समाज के द्वारा काली मंदिर में पूजा हवन का आयोजन किया गया ताकि वो बच्ची जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और स्वस्थ होकर अपने घर वापस। वहीं नाथनगर में युवा चेतना क्लब की ओर से आक्रोश मार्च निकाला गया। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार के नेतृत्व में आक्रोश मार्च में शामिल लोगों ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी कर फांसी देने की मांग की। आक्रोश मार्च BRC भवन नाथनगर से निकलकर सुभाष चौक होते हुए चंपानगर बेसरी स्थान पहुंचकर समाप्त हुआ। मैं भागलपुर के प्रशासन और बिहार सरकार, भारत सरकार सबों को आगाह करना चाहता हूं। इस प्रकार के जघन्य घटना पर अविलंब रोक लगे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मेरा यही कहना है, जिन्होंने भी ऐसा किया है उसको बहुत कड़ा से कड़ा मौत दिया जाए, उसे फांसी नहीं, इतना दर्दनाक मौत दी कि वो और किसके बारे में कभी सोच भी ना सके। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में संविदा पर कार्यरत माली संजय कुमार झा रविवार से लापता है। माली की मां रूना देवी और उसके परिजन मंगलवार को पुलिस के साथ विश्वविद्यालय पहुंचे और माली संजय के लापता होने की जानकारी दी। वहीं पुलिस ने जब विश्वविद्यालय में लगे CCTV फुटेज को देखना चाहा तो कैमरा खराब था। माली की मां ने कहा कि बेटे के ससुराल वालों ने उसे देख लेने की धमकी दी थी। हमरो यह एतबार के वहाँ से विदा होलो छे, घर से निकाल खाए के निकललो छे। ओकरा बाद यह एक तो शंका हमरा ओकरा पर जाय छे, में धमकी दे रही हमरा पहले। कौन धमकी दे रहा था? ओकरे ससुराल वाला ने कि हम संजैया को उठा लेंगे, संजय को उठा लेंगे। खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए भागलपुर सराय रोड में द फूड गैरेज फैमिली रेस्टोरेंट का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह, संचालक मोहम्मद एराज, मतीन, सैयद सवा और अन्य अतिथियों ने फीता काट कर किया। इसके बाद जीप अध्यक्ष ने रेस्टोरेंट को घूम घूम कर देखा और प्रबंधन की जमकर प्रशंसा की। वहीं रेस्टोरेंट संचालक ने कहा कि यहाँ इंडियन चाइनीज आइटम के साथ कई डिशेज कम कीमत पर उपलब्ध हैं। झारखंड के शेफ मोहम्मद नौशाद ने कहा कि द फूड गैरेज में वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार के भोजन उपलब्ध हैं। मौके पर असर आलम अच्छू, मोहम्मद इजराइल खान, डॉक्टर बाबुल समेत कई लोग मौजूद थे। यहाँ व्यवस्था हमने, चूँकि ये सराय क्षेत्र स्टूडेंट क्षेत्र है, तो इसका ख्याल रखते हुए यहाँ पर इस किस्म का एक भी यहाँ पर रेस्टोरेंट नहीं था, तो उसी का ख्याल रखते हुए हमने रेस्टोरेंट खोला है, जिसमें कि इंडियन, चाइनीज़, तंदूर, स्नैक्स सब कुछ चीप एंड बेस्ट में आपको स्टूडेंट को उपलब्ध करा देंगे। यहाँ पे तो चाइनीज़ है, इंडियन है, तंदूर है। चाइनीज़ में कुछ एक दो नया आइटम है, ड्रैगन पनीर है, कॉटेज चीज़ हनी है, और भी बहुत सारे हैं चाइनीज़ में। तीनों है, चाइनीज, तंदूर, इंडियन। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों के वेतन पे, बैंड और ग्रेड पे के लिए कार्यशाला आयोजित कर प्रशिक्षण दिया गया। मंगलवार को वित्त पदाधिकारी हरकेश नारायण सिंह, प्रोफेसर इकबाल अहमद, डॉक्टर विनोद मेहता और असीम कुमार ने कर्मचारियों को कई जानकारी दी। कार्यशाला के अंतिम दिन कुल 6 कॉलेजों के कर्मचारियों ने भाग लिया। सीनेट सदस्य सह चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ के सचिव बलराम सिंह ने कहा कि सरकार की चिट्ठी के अनुसार कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये सरकार के यहाँ से 1800 ग्रेड पे का मैट्रिक, नॉन मैट्रिक का आया था एक लेटर, जिसमें दोनों को प्रशिक्षण देना था। तो हम माननीय कुलपति महोदय से वार्ता के दौरान क्लियर हो गया, जो ये लोग इतना दिन काम कर रहे हैं तो प्रशिक्षण, वही प्रशिक्षण हुआ। फिर भी एक फॉर्मेलिटी के लिए सबको 21 से 23 तक आज दूरस्थ कॉलेज का है। इससे पहले 22 को था विश्वविद्यालय संबंधी इकाई का, 21 तारीख को था स्थानीय कॉलेज का। और अंत में चलते चलते अब फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। भागलपुर में समारोह पूर्वक मनाई गई स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती, लोगों ने योगदान को किया याद। 15 राज्यों के 116 सीटों पर तीसरे चरण का चुनाव शांतिपूर्वक हुआ संपन्न। बिहार के 5 सीटों पर 82 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में हुआ बंद। एसिड अटैक कांड में शामिल दूसरा आरोपी राजा यादव चढ़ा पुलिस के हत्थे, कई अन्य संदिग्धों की तलाश में छापेमारी जारी।
पीड़िता को न्याय दिलाने सड़क पर उतरे छात्र छात्राएं, आरोपी को फांसी देने की कर रहे हैं मांग। और एक ही रात 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में आग लगने से लाखों रुपए मूल्य का सामान जलकर हुआ राख, पीड़ितों के घर मचा कोहराम। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।